हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा में पढ़ने वाले हैं हैश मैप। हैश मैप एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज करके हम डेटा को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जी हाँ, जोड़ियों में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए भले ही हमें इंटीजर के साथ इंटीजर स्टोर करना पड़े, या इंटीजर के साथ पेयर हो सकता है स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग के साथ हो सकता है इंटीजर, या इंटीजर के साथ इंटीजर भी हो सकता है, या स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज जो है ये हम आज चेक करेंगे हैश मैप के साथ। उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है हैश मैप का एक डेफिनेशन। एरे स्टोर्स आइटम्स एज एन ऑर्डर कलेक्शन एंड यू हैव टू एक्सेस देम विद एन इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो एरे की बात हो रही है वो नॉर्मल एरे की बात हो रही है। तो नॉर्मल एरे के अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें एक ऑर्डरिंग होती है कि जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, उसके हिसाब से होता है। और वो उसमें जो इंडेक्स होता है वो एक नंबर होता है, जीरो से नंबर जो है वो होता है। तो उसके इंडेक्स नंबर से ही हम उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हैश मैप की बात हो रही है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो बताया गया है यहाँ पे। हैश मैप हाउएवर स्टोर आइटम इन अ की वैल्यू पेयर। जैसे मैंने कहा था आपको कि जोड़ियों में हम डेटा को स्टोर करेंगे, पेयरिंग में तो एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। फर्स्ट ऑलवेज की होता है, सेकंड ऑलवेज वैल्यू होता है। यू कैन एक्सेस देम बाय एन इंडेक्स ऑफ अनदर टाइप। तो आपका जो की होता है उसको आप एक तरह से इंडेक्स समझ लीजिए और उस इंडेक्स से आपको वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो हैश मैप को सबसे पहले डिक्लेरेशन कैसे करना है, और ये भी हमें यूटिल पैकेज से ही मिलेगा, तो इसका बहुत ही एडवांटेज रहता है हमारा। हैश मैप लिखना है, फिर इस एरो के अंदर आपको पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर लिखा है। इसका मतलब ये है कि पहला आपका जो की रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा। पॉसिबल है की को हम स्ट्रिंग में भी बना सकते हैं यहाँ पे, और फिर उसकी जो वैल्यू रहेगी वो इंटीजर में रहेगी। और फिर एक नाम दे दिया उसको, डोनेशंस हो सकता है, डोनेशंस की डिटेल्स स्टोर करनी है इसलिए ऐसा नाम दिया है। ठीक है, हैश मैप बनाया। फिर यहाँ पे जो ऑर्डर में दिया है स्ट्रिंग इंटीजर, देन यहाँ पे भी स्ट्रिंग इंटीजर ही लिखना, यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग नहीं लिखना। जो ऑर्डर में लिखा है स्ट्रिंग फिर इंटीजर, तो स्ट्रिंग और फिर इंटीजर ही लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे एक हैश मैप बनाया है जिसमें स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की पेयरिंग स्ट्रिंग के साथ हो रही है, और नाम दे दिया कैपिटल सिटीज। ओके, न्यू हैश मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करना है, हमें वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू को ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन यूज नहीं करना है, उसके लिए लिखना है आपको पुट, PUT पुट। यस, तो आपको जो भी एरे का नाम दिया है, जो भी सॉरी हैश मैप का नाम दिया है कैपिटल सिटीज डॉट पुट, यहाँ पे इंग्लैंड, यहाँ पे लंदन, ये हो गई आपकी कंट्री, ये हो गई उसकी सिटीज। तो इस तरह से 4-5 लाइन जो लिखी है वो आप देख लीजिए, कंट्रीज एंड सिटीज के नाम लिख दिए और लास्ट में आपको प्रिंट कर देना है। तो यही सेम चीज हम जरूर करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। तो यहाँ पे हम हैश मैप यूज करेंगे, HM ले लेते हैं शॉर्ट में, और यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यस, लेकिन पहले हम इंपोर्ट कर देते हैं। PSVM पहले प्री स्टोर बना देते हैं, नाम है हैश मैप। हम ले लेते हैं स्ट्रिंग, हम डोनेशन वाला ही बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर का, और इसका नाम ले लेते हैं डोनेशन इक्वल्स टू न्यू हैश मैप स्ट्रिंग इंटीजर। ठीक है, ये तो बन चुका है नो डाउट। अब इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे डोनेशन डॉट पुट, पहला नाम लिख देंगे, जैसे कि मोहन, उसने कुछ अमाउंट डोनेट किया है, वो अमाउंट लिख देते हैं। ऐसे 2-4 लोगों के नाम लिख देते हैं।
तो ऐसे कुछ भी मैंने रैंडमली कुछ लोगों के नाम लिख दिए हैं। अब अमाउंट भी कुछ कुछ लिख देते हैं। तो मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इनको प्रिंट करना है। तो जब हम एस आउट करेंगे तो क्या एस आउट करेंगे, डोनेशंस। तो देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आपको एक कर्ली ब्रैकेट में मिलेगा और इसमें आपको एक आइटम मिलेगा जिसमें ये पैरिंग होती है की और वैल्यू की। ठीक है, इसको हम एक आइटम कह सकते हैं। तो पैरिंग होता है की और वैल्यू। पहला की जो है जय है और फिर उसका वैल्यू आ रहा है। तो इसको देखो, भले मैंने पहले मोहन लिखा है लेकिन प्रिंट हो रहा है पहले जय। तो इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। आपके पीसी में थोड़ा अलग आ सकता है, कोई दूसरा नाम पहले आ जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज इट इज अनऑर्डर, इसमें कोई ऑर्डरिंग पहले से डिसाइडेड नहीं होती। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि पूजा जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसकी कोई इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। तो ये चीज आपको नोट करना है, याद रखना है। तो ये चीज बताई गई यहाँ पे। अगर आपको कोई डेटा को एक्सेस करना है, वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको की पता होना चाहिए। उस की के थ्रू आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और की के थ्रू उसकी वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई है और यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। तो जैसे मुझे डोनेशंस किसी पर्टिकुलर का दिखाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डोनेशन डॉट गेट और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया जैसे रिया। तो रिया ने कितना अमाउंट दिया है, 1750। तो 1750 ही आएगा, रिया नाम लिखा हुआ नहीं आएगा। 1750 ये वैल्यू है। तो आपको उसके की से उसका वैल्यू का पता चलता है। और आपको अगर डिलीट भी करना है तो उसके की से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव और फिर इसके बाद हम प्रिंट करके देखेंगे कि डोनेशन का डिटेल क्या क्या है। तो वो मैंने रिया को डिलीट किया तो रिया एंड उसका जो अमाउंट है वो पूरा टोटल आइटम ही डिलीट हो जाएगा। देखिए अब इसमें रिया और उसका अमाउंट नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना है कैसे हैश मैप वर्क करता है। अगर आप कुछ क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हैं, साइज पता करना तो साइज पता कर सकते हैं, टोटल कितने आइटम्स है इसमें मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। एंड यहाँ पे अगर हमें लूप के सहारे कुछ प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड बताए हैं। और यहाँ पे एक रेड कलर में आपको नोट लिखा हुआ है, यूज द की सेट मेथड इफ यू ओनली वांट द कीज एंड यूज द वैल्यूज मेथड इफ यू ओनली वांट द वैल्यूज। तो ये चीज हमें बहुत अट्रैक्शन देगा इसके प्रति, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं जैसे डोनेशन डॉट की सेट, क्या लिखना है, की सेट। तो जितने भी कीज है, अब कीज मतलब सारे नाम, सभी लोगों के नाम, ये प्रिंट होके आ जाएगा। और कैसे प्रिंट होगा देखिए, यहाँ पे सभी के कीज प्रिंट हो जाएगा। और इसी प्रकार से सभी के वैल्यूज प्रिंट करने हैं हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यूज। तो ये सारे नंबर्स अब एक साथ एक लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे सेपरेट भी आप बना सकते हैं, कहने का मतलब यही है। और इसको प्रिंट करना है लूप के थ्रू, तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो फॉर, अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रिंट किया है। यहाँ पे सिंपल सा, चूंकि ऑर्डरिंग तो होती नहीं इसमें, कोई इंडेक्सिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे वो पुराने मेथड वाले जो फॉर लूप है वो नहीं चलेंगे, यही वाले चलेंगे। तो हमारे केस में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग एक्स, ठीक है। और हमारा जो कीज है उसको यहाँ पे सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, डोनेशन डॉट की सेट, सारे कीज में से एक एक कीज एक्स में आएगा और यहाँ पे हम ऐसा आउट करेंगे डोनेशन डॉट गेट एक्स, सारे डेटा हमें मिल जाएंगे। देखते हैं रन करके, देखिए सारे वैल्यूज हमें मिल गए। अगर सिर्फ नाम ही प्रिंट करना है या फिर नाम भी प्रिंट करना है तो आप एक्स को भी इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए
क्योंकि एक्स में हमें वैल्यू मिल रहा है की सेट करने से एक और इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो ये सब चीजें आप इस तरह से कर सकते हो, इट इज ऑल ओके। या फिर आप ये एग्जांपल को भी फॉलो कर सकते हो, आप की सेट ना लेके वैल्यू लिख दोगे तो सारे वैल्यू एक एक करके आई में आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। तो ये सारे मेथड आपको याद रखने हैं, समझने हैं, इसके वर्किंग प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग होगा तो ही आप चीजें समझ पाएंगे कि कैसे इसको हम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ही ली है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, इसको ट्राई करना है, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है। और इसी तरह से सारे वीडियोस को इंटरेस्टिंग तरीके से, पेशेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है। और अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।